कोर्ट ने रोक लगाई है। बिना अधिग्रहण के इसका निर्माण हो रहा था। बता दें कि 3 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुआवजा न देने का याचिका में जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, अप्रैल में सुनवाई होगी। कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस भी भेज दिया है। तो देखिए, इस मामले में महिलाओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोपवे प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो बिना अधिग्रहण के ही देखिए रोपवे का निर्माण हो रहा था, जिसको लेकर 3 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और देखिए इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे दिया है। अब अप्रैल में इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। और दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, ये जो रोपवे निर्माण था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में 3 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में क्या कुछ दलीलें दी गई हैं महिलाओं की तरफ से? जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि जिस तरह से वाराणसी में रोपवे का काम चल रहा था, जिसके बाद 3 महिलाओं ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई खास राहत नहीं दी गई थी। उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम चीजों को लेकर के सुनवाई की जाती है। और सुनवाई के दौरान महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि जो उनका जमीन है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है, यदि सरकार का कोई निर्माण होता है तो वो पहले जिस पर्सन का वो जमीन होता है उसके नाम से अलॉट होता है, सरकार के उनको मुआवजा दिया जाता है, उसके बाद फिर उस पर काम चालू होता है। लेकिन महिलाओं का ये आरोप था कि ना उनको कोई मुआवजा दिया गया था, ना कोई प्रोसेस किया गया था। बिना बताए उनके जमीन पे कह सकते कब्जा करके वो जो काम था रोपवे का वो शुरू कर दिया गया। तो इसके बाद लगातार वो तीनों महिलाएं परेशान थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको खास राहत नहीं दी गई थी। वहां पे सुनवाई भी हुआ था। हालांकि उस वक्त राज्य सरकार को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला था। उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल में इस रोपवे के निर्माण के लिए रोक लगा दिया गया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को और जो निर्माणाधिकार जो कंपनी है उनको नोटिस जारी किया है और अगली जो सुनवाई है वो अप्रैल के महीने में की जाएगी। तब तक उस वहां से कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। आप देखना ही होगा कि जब अप्रैल में इन तमाम चीजों को लेकर के फिर से सुनवाई होती है तो क्या कुछ खास सामने आते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है कि जब कोई निर्माण होता है उसके बाद जो वहाँ का जो प्रोसेस होता है किसी जमीन के अलॉटमेंट को लेकर के, वो तमाम प्रक्रिया होता है, मुआवजा दिया जाता है, उसके बाद कोई सरकारी जो काम होता है वो उस पर शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसके विपरीत जो आरोप लगाए गए थे तीनों महिलाओं की तरफ से कि उनका जो जमीन है वो उनके नाम से अभी भी रजिस्टर्ड है, उनको ना कोई मुआवजा दिया गया है, ना किसी तरह का उनको पहले भी डॉक्यूमेंट दिया गया है और सीधे उनसे काम शुरू कर दिया गया था। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और फिलहाल में तीनों महिलाओं के लिए राहत की बात यह है कि उस काम पे अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है। अब देखना ही होगा कि जब अप्रैल महीने में किस मामले में सुनवाई होती है। बिल्कुल दीपक, अप्रैल में क्या कुछ होता है सुनवाई में देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए और चलिए आगे